अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अह्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के इस मुख्तसर से दर्स में इंशाल्लाह लोगों के फ़ायदे के लिए उर्दू में भी बात रखूँगा, तेलुगु में भी बात रखूँगा। मकसद यह है कि बात समझ में आए। बात समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इंशाल्लाह जो भी ज़बान मुँह को आते रहते वो बोलता रहता। बात समझना ज़रूरी है इसलिए। अच्छा, आप लोगों को उर्दू अच्छा आती, तेलुगु अच्छा आती? उर्दू अच्छा आती, उर्दू अच्छा आती। एक बार उर्दू में ऐसा मौलवी साहब बयान करते भी, जिना हराम है बोलेंगे तो जिना नहीं करना हराम है बोलो। घर को जाकर जोर बोल डाले तो अम्मा ने घर को चल जा, हजरत बोल डाली जिना करना नहीं कहता है। जिना हराम है बोलते ही घर को जाके क्या बोला, जोरों सी हजरत बोल डाली जिना करना नहीं कहते, तो चल जा हमारा घर को बोलेगा। इन्हें परेशान ये कहेगा जी है बोलो। बाद में सब लोगों को पूछने के बाद जागो मौली साहब क्या बोले, क्या है बोल के मौली साहब को पकड़ ले को पूछे तो मैं जिना बोले, अम्मा जिना बोले तो बेचारा मुँह बोलेगा। वैसा रहती हालत। उर्दू में बयान बोलने की ज़बान अलग रहती, आम बोलचाल की ज़बान अलग रहती। तेलुगु वैसा नहीं, जो बयान में इस्तेमाल होता वही बाज़ार में इस्तेमाल होता। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पे है? 5 सुतून पर है बोल को है। ये सुतून का तो क्या समझ में आया नहीं तो कहेगा कि वो 5 हती का तो इस्लाम में बोला गया। मसला वो बोलचाल की ज़बान अलग और तकरीर में जो इस्तेमाल होती वो उर्दू अलग है। और दूसरी चीज़, जितने भी नबियों को अल्लाह भेजा, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 4, अल्लाह क्या फरमाता है, हमने जितने भी नबियों को भेजा उन्हीं के लोगों की ज़बान बात करने वाले बनाकर ही भेजा। यानी लोग जो ज़बान बात करते हैं उसी ज़बान में बात करने वाले रहते नबी। अमेरिका को अगर नबी गए तो वहाँ जाकर उर्दू बात करते क्या पैदा होता पता ना। तो लोग समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आज मुख्तसर से दर्स में आपके सामने इंसान का खुला हुआ दुश्मन कौन है, किस लिए वो इंसान का दुश्मन बना, और हम उस दुश्मन से अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है। हालांकि 3 सवालों को 3 वर्ड्स में जवाब दे सकती। ज़रा इंटरेस्टिंग रहना, नहीं स्टोरी जान लेना, ज़रा बैकग्राउंड जाने तो चीज़ मालूम होती किस लिए दुश्मन है वो। दुश्मन बोलने से पहले एक बात बता दो, हम भी अपने बच्चों से बोलते रहे क्या रे तो उसके साथ दिखा मुझे रोड पर, उसके साथ फिरता रहा तो तू जतन, उसके साथ फिरा तो ख़राब हो जाता, बोलती नहीं सर। हमें बच्चों को बोलती नहीं बोलते क्यों? अगर बुरे इंसान से फिरा तो ख़राब होने के चांसेस रहती, इसलिए। अब दुश्मन से फिरा तो दुश्मन का मकसद क्या रहता, हमारे को भलाई करना रहता है ना, हमारा बर्बाद करने का रहता, हमारा बर्बाद करने का रहता। फिर दुश्मन के साथ फिरे तो, और दुश्मन कौन है मालूम इसने तो। इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि मुसलमान का दुश्मन कौन है और वो दुश्मन किस लिए मुसलमान का दुश्मन बना या इंसान का दुश्मन बना, और उस दुश्मन से बचने के लिए हमें क्या करना है। ये 3 चीज़ें आज इंशाल्लाह ये टॉपिक में आपके सामने रखने की कोशिश करूँ। तो दुश्मन कौन है, कैसा दुश्मन बना है, शायद हम में से कुछ लोग जानते होंगे, फिर भी स्टोरी बताना ज़रूरी है। वो समझ में आए तो दुश्मन कहीं बना समझ आता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करे, फरिश्तों को बोला मैं ज़मीन में खलीफा को बनाना चाहता हूँ, मुकर्रर करना चाहता हूँ। खलीफे का मतलब क्या? बादशाह। वो खलीफा नहीं है, खलीफे का मतलब अलग है। खलीफा क्या है? बार बार एक के बाद एक आने वाली पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आने वाली, यानी ऐसे इंसान को बनाना चाहता हूँ। जैसे ही अल्लाह ने कहा, ये वाक़या सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 30 से लेकर इस पर तक है वाक़या। तो जैसे ही कहा, फरिश्तों ने क्या कहा, ऐ अल्लाह तू किस लिए इंसान को बनाना चाहता है? तेरी इबादत करने के लिए, तेरी तारीफ़ हमद बयान करने के लिए हम हैं, हम तेरी तारीफ़ कर रहे हैं, तेरी हमद बयान कर रहे हैं। फिर इंसान को किस लिए बना रहा है? अगर तो इंसान को बनाएगा तो वो जाकर खून खराबा करेगा। क्या फरिश्तों को फ्यूचर मालूम था? मालूम था? जवाब मालूम था। जुम्मे खुतबा अलग हिसाब से चला है, उसमें मैं बोलना तुम्हें सुनना है, वैसा नहीं तुम्हें बोले तो मैं सुनता हूँ। ये अपोजिट है। मैं बोलते भाई नींद आती है
मुझे नींद आना नहीं बोलते तुम्हें जवाब देते रहना बीच में। रेडी? हाँ, क्या बोलता था मैं? फरिश्तों को कैसा मालूम? फ्यूचर मालूम हो गया था क्या? कैसा बोली फरिश्ते? तो इंसान को भेजा तो खून खराबा करता। करेक्ट बोली रंग बोली? वो बोलो पहले। रंग बोली। अब इंसान क्या करता है? फरिश्त जमीन को खून खराबा करता नहीं है। अल्लाह कल्लोलम చేస్తున్నాడా లేదా? दौर्जन्य చేస్తున్నాడా లేదా? तो कैसा मालूम हो फरिश्तों को इंसान दुनिया में आने के बाद अल्लरी करता बोल को, खून खराबा करता बोल को? क्या वो फ्यूचर जानते थे? नहीं, गेस करी खाली। डाउट है नहीं? गेस करी। बराबर एक जवाब है, गेस करी। क्या हो सकता? चुपके गेस करी नहीं, वो जानते थे फ्यूचर नहीं। एक और एक वजह है, वो जानते थे वो इंसान झगड़ा लोग इंसान को देखे नहीं अब तक। कैसा बोली झगड़ा लोग? कोई ऐसी कौम देखेंगे वो लोग झगड़ते हैं बोला। तो 3 पॉइंट आए यहाँ पूरे। एक गेस करी, हो सकता वो सही हो गलत हो। एक है फ्यूचर जानना, वो नहीं हो सकता, अल्लाह कैसे वो कोई जानने वाला नहीं। तीसरा पॉइंट क्या आया कि शायद उनको किसी को देखने का तजुर्बा है। इंसानों से पहले दुनिया में कौन थे? जिन्नात थे। इंसान को जिन्नों को फर्क है क्या? फर्क है? दिखते नहीं, उन्हें दिखते नहीं, हमें दिखती। ये उनको आग से बनाई, हम ना मिट्टी से। दो अभी उनको मौत है, हमने भी उनको जन्नत। ये सेम। अच्छा, अलग अलग चीज़ें बोली, उनको हमने फ़र्क बोली। उनको हमने सेम क्या क्या है? जिन्नातों को इंसान को सेम एकसानियत क्या है? पूछ है, उनको पूछ है, हिसाब किताब है। जिन्नात को हमना भी है, राइट। जन्नत जहन्नम उनको भी जन्नत हिसाब किताब है, तो जन्नत जहन्नम बराबर है। बीवी बच्चे उनको भी है, हमना भी है। हाँ, और भूख प्यास सभी उनको भी है, उनको भी है, हमना भी है। सब बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ज़बरदस्त है जो जानवरों में परिंदों में नहीं है, वो सिर्फ इंसानों में जिन्नों में है। अल्लाह की इबादत। वो क्या है? अक़ल सलीम, विचक्षणा ज्ञान, कॉमन सेंस। इंसानों को जिन्नों को दिया अल्लाह कॉमन सेंस, समझदारी बोलते नहीं, सही और गलत को समझने की सलाहियत, ये इंसानों को जिन्नों को दिया। तो जिसको भी समझने की सलाहियत दे कि अल्लाह आज़ादी देता, तो चाहे ये भी कर ले वो भी कर ले, सही रास्ता है ये गलत रास्ता है, ये भी इख्तियार कर ले ये भी इख्तियार कर ले, तेरी मर्जी। ये इख्तियार करेगा तो जन्नत मिलेगी, ये तरीके में गया तो जहन्नम मिलेगी। बोल के आज़ादी के साथ छोड़ देना। ऐसा जिसको छोड़ती, जिसको अक़ल सलीम देती, उन्हें आया तो खून खराबा करता। 2000 साल पहले इंसान के आने के 2000 साल पहले फरिश्तों अल्लाह क्या करा? जिन्नातों को भेजा। उन्होंने आपको ये काम करी। क्या काम करी? खून खराबा करी। अल्लाह कल्लोलम, दौर्जन्यम, दुर्मार्गम, रक्तपातम, ये करे सो। तो जिसको अल्लाह अक़ल सलीम देता, समझदारी देता, सही गलत को समझने की जिसको सलाहियत देता, उन्हें आया तो देसा रहता। अब इंसान को बनाता हूँ, इंसान को क्या देता है? कॉमन सेम वही देता है। फिजिकली डिफरेंट है, थॉट में सेम है, तो इन्हें भी आया तो ये काम करता। वो तजुर्बा जिन्नातों को देखे सो तजुर्बे की बुनियाद पे क्या बोली फरिश्ते? कई को तो इंसान को बनाता, खून खराबा करता दुनिया में जाने के बाद। जब अल्लाह क्या बोलता? तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, मैं जानता सो तुम्हें जानते नहीं। उसके बाद क्या करे अल्लाह? फरिश्ते को भेजा ज़मीन को, जहाँ शार्ट करना वहाँ शार्ट कर दूँ, जहाँ डिटेल में बोलना वहाँ डिटेल में बोल दूँ, जो पॉइंट हमें हाईलाइट करना है उसके बारे में घट बोल दूँ। तो ज़मीन में एक फरिश्ते को भेजते, ज़मीन से मट्टी ला। उन्हें लाते लाते क्या करी? अलग अलग जगह से मट्टी लें। कहाँ से? अलग अलग जगहों से मट्टी लें। उस मिट्टी से इंसान के पुतले को, गुड़ी को बनाया अल्लाह। बनाने के बाद तकरीबन कितने साल? 40 साल सूखने रखे, सूखते सूखते ये मिट्टी अलग अलग जगह से लेने की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में भी अलग अलग रंग है। कोई गोरा है तो कोई बीच में क्या नहीं है? हाँ, बीच में का सांवला, लाल भी है, पीले भी है। अलग अलग रंग इंसान में कई को है? बोलो, पेंट हमारे सुने वो। हाँ, अलग अलग रकम की मिट्टियाँ को मिलाई, मट्टी को मिला को बनाने से अलग अलग रंग के इंसान बनते। तब वो गोरा ग्रेड हो, काला ग्रेड? बोलो, गोरा। कौन ग्रेड नहीं? कौन ग्रेड नहीं? क्यों? कौन सो कौन ग्रेड नहीं? जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता, अल्लाह का डर अपने दिल में रखता, वो सबसे बेहतर। अल्लाह तुम्हारे सूरतों को देखता नहीं बोला क्रीमा कीमा लगा ले करेंगे, सूरत को नहीं बनाना खूबसूरत, सीरत को खूबसूरत बनाना। अपनी सूरत को नहीं, सीरत को सुधारो। नहीं, क्रीमा कीमा लगाने से होता नहीं। अपने दिल को खूबसूरत बनाना, अपने अमाल को खूबसूरत बनाना, अच्छा बनाना। बहरहाल कहाँ ही हमें
कहाँ की थी? गुड़ी बनाते थे लेकिन बड़े बनाते थे। हाँ। मैं बीच में पूछता रहता जरा, याद दिलाते रहो। कहाँ थे हमें? गुड़ी के नहीं थे। गुड़ी करे थे, 40 साल सुखने रहे। ये इब्लिस मालूम तो ना, इब्लिस हो, शैतान नहीं, उसका नाम इब्लिस हो। उसका नाम क्या? इब्लिस। इन्हें क्या था, बड़ा नेक आदमी था, बड़ा आदमी बोलना नहीं नहीं उसे, क्या बोलना, बड़ा नेक जिन था, जिन्नों में से था। जिन था, आग से बनाया अल्लाह उसे। उन्हें इतना नेक था, अल्लाह खुश हो गया उससे, खुश हो जाएगा, अरे तो आराम से फिर लेता हो बोला। इन्हें क्या करता था, फरिश्तों के साथ फिर लेता, आराम से मौज मस्ती करता था, उतना अल्लाह उसको मुकाम दिया। अब ये फरिश्तों के साथ रौंडा मार लेता भी देखा, इसे ये गुड़ी को कहीं का बनाता है बा, एक तरफ हैबत हो, एक तरफ हैबत कहीं को इसे बना डाला तो मेरा होदा चल जाता कि मेरा फ्रीडम जाता कि बोल को, एक तरफ से हैरत सरप्राइज बोलते हैं ना, ताज्जुब, एक तरफ डर भी, ये आइटम तैयार है तांदो बोल, डर भी था उसे। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या करा, बाद में आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाला। रूह डालते पहले कहाँ ही रूह, आँखों में ही, आँखों में रूह का तो मतलब जान आती है हल्लू बॉडी में, स्लो 1 बाय 1 आँखों में आते जन्नत के फलां दिखी, पेट तक पहुँचते भूख लगी, जैसे रूह हाथ तक पहुँची है, दाल को हाथ लंबा कर डाली, काट लेंगे बोल को फलना। जब अल्लाह बोला इंसान को जल्दबाज पैदा करी बोला, तो इंसान जल्दबाज, रिजल्ट अब गड़ाया था झाड़, सुबह आता काट लग जाने अल्लाह। हाँ, मैं नमाज शुरू कर डालू, कहाँ जन्नत क्या कहते कौन की, अब नमाज शुरू कर डाली अच्छी, जन्नत कहाँ क्या कहते, इंसान जल्दबाज, रिजल्ट इमीडिएट होना, वो करा सो गुनाहों को इमीडिएट पड़ा तो वहाँ नको कहते कहीं का अल्लाह रहमीज कराया नहीं। इंसान क्या चाहता हो, तो दुआ करते ही रिजल्ट, या अल्लाह मुझे 2 व्हीलर होना तो हाँ दिखना 2 व्हीलर, हाँ बाहर आना कूपन गाड़ी, यहाँ दुआ करते यहाँ गेट के बाहर आना। जल्दबाजी इंसान को नहीं है, नहीं जो चाहता हो इमीडिएट मिल जाना कहते, गुनाह करा ये बहुत ही नमाज उड़ा मारा, फौरन पनिशमेंट पढ़ना नको, हाँ वेट करना है, चांस दे अल्लाह, हाँ वेट कर अल्लाह बोलता। इंसान जल्दबाज बोलते भाई, क्या हुआ है इंसान के अंदर रूह आ गई, आने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या करा, आदम अलैहिस्सलाम को सारे चीज़ों के नामा बताया। नाम का तो क्या, अब मिसाल के लिए क्या, ये पेन, इसका नाम का तो पेन, ये लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे लिख लेते हैं, ये क्या चीज़ से बनता है, ये सब इसके रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन। तो जब चीज़ों के नाम का तो नाम, उसके सिफत, तो उसका फ़ायदे नुकसान, सब पूरा कंप्लीट नॉलेज दे डाला। किसे दिया, यानी पूरा नॉलेज अल्लाह सुब्हानहू तआला आदम अलैहिस्सलाम को दे डाला, उनके ज़रिए छमना आया। अब ज़रा ज़रा कौन तो साइंटिस्ट मालूम कर ले, वो बिल्डअप मारता रहता, मैं ये मालूम कर लूँ, मैं वो सब क्या मालूम कर लेनी, अल्लाह ऑलरेडी आदम अलैहिस्सलाम को दिया सा नॉलेज, जो तेरे ज़रिए बाहर निकली है। साइंटिस्ट का भी हाँ, पूरी चीज़ों का नॉलेज दिया, शायद उन्हें थोड़ा रिसर्च कर ले, उससे भूल गए इस चीज़ को बाहर निकाला। हर चीज़ का नॉलेज अल्लाह दिया, अल्लाह नहीं दिया रहता तो इंसान कहाँ से मालूम कर लेता, इंसान को खुद मालूम करने की ताकत कहाँ है। तो अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, सिखाने के बाद फरिश्तों को बुलाया। इधर उस दिन क्या बोले तुझे, इंजिन ना तुम क्या ये बोले, तो उस दिन मैं खलीफे को बना दूंगा, तो क्या बोली, तो उतना तुम्हें अपने बातों में सच्चे है तो ज़रा ये चीज़ों के नामा बोलोगे, हम ना क्या मालूम होती है, अल्लाह तू क्या सिखाएगी वो हमने मालूम, उससे बढ़ को हमने क्या मालूम। अब आदम अलैहिस्सलाम को पूछता अल्लाह, अरे आदम ये चीज़ों के नामा बोलो, तो आदम अलैहिस्सलाम उस चीज़ों के नामा बोलते ही जब अल्लाह बोलता, क्या मैं तुमने बोला नहीं, तुम्हें जाहिर करते सो चीज़ें, जो मैं छुपाते सो चीज़ें, दो भी मैं जानने वाला हूँ। उसके बाद बोलता, तुम सब मिलकर आदम को सजदा करो। कौन हो, फरिश्ते, किससे बोला, फरिश्तों को हुक्म दिया, तुम सब मिलकर आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो यहाँ ये ग्रुप में, फरिश्तों के ग्रुप में कौन था, जिन, इब्लिस था नहीं, इन्हें करें सजदा कर रहे बोलते, नहीं करें। अल्लाह को गुस्सा आया, कहीं को करानी तो सजदा बोल को पूछा, तो जिन क्या बोला, इब्लिस क्या बोला, हाँ तू मेरे को आग से बनाया, उसे मिट्टी से बनाया, मैं ग्रेट भाई, तो यहाँ काम आता नहीं फ़ख्र करने, तो यहाँ से चले जाओ बोल को अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या करे, उसे धुतकार डाला। और उसके बाद उन्हें क्या बोला, क़यामत के दिन तक टाइम दे, ये इंसान की वजह से मैं गुमराह हूँ, तू मुझे क़यामत तक मोहलत दे, मैं भी इंसान को ख़राब कर दूँ, इसकी वजह से मैं ख़राब हो गई हूँ, अब मैं इसे ख़राब कर दूँ, कब तक हो, क़यामत तक मोहलत दे। तो अल्लाह क्या बोला, जाती है टाइम देता हूँ बोल को बोले। तो इब्लिस क्या गलती कराया, अल्लाह का हुक्म माना नहीं, अल्लाह का हुक्म माना नहीं, अल्लाह का हुक्म क्या था, सजदा करो बोल को हुक्म दिया, सजदा करे, उतर नहीं, इब्लिस कह रहा गलती क्या, वही नहीं, अभी क्या तो करे, वही नहीं क्या,
मेरे हिसाब से 4 गलतियाँ करा। अल्लाह के बाद को तकब्बुर के तकब्बुर को तो फ़ख्र, राइट, फ़ख्र करा कहते हैं, करेक्ट जो फ़ख्र करा तो दूसरी गलती। पूरे 4 है, अभी 2 आना। ओके, ज़रा वो बाजू बाजू के भान भी हो। हाँ, अभी 2 आना, 4 आगे, 4 में 2। इब्लिस 4 गलतियाँ करा बोलता हूँ। पहली गलती क्या? हुक्म माना नहीं, अल्लाह का हुक्म यानी सजदा करो बोलते सजदा नहीं कराया। तकब्बुर करें। हाँ, दूसरा तकब्बुर, फ़ख्र कराया। तीसरा, चौथा नहीं माना, राइट, सोचेंगे। पहली चीज़ ये जान लेंगे, अल्लाह हुक्म दिया, क्या बोल का हुक्म दिया? सजदा करो बोल। सजदा जैसे नहीं करा, अल्लाह क्या बोला मालूम? तो काफिरों में से हो गया बोला। सूरह बकरा क्या है? सूरह बकरा आयत नंबर 30 या 30%। क्या बोला अल्लाह? तू काफिरों में से हो गया। एक सजदे का इनकार कराया और अल्लाह क्या बोला? हालांकि कैसा बंदा था वो? अल्लाह का नेक बंदा था, पसंदीदा बंदा था। अल्लाह होदा दिया उसे, फरिश्तों के साथ आराम से रहो बिल्कुल। उतना होदा मिलने के बाद भी एक हुक्म अल्लाह का माना नहीं, एक सजदा करो बोल तो नहीं करा, तो अल्लाह क्या बोले? तू काम आता नहीं, तू काफिर हो गया बोले। अब हमें कितने छोड़ते हैं सजदे रोज को? रोज को कितने सजदे हैं? 17 रकात। 17 रकात हदी 30 पर 4। 30 पर 4 सजदे हैं रोज को मिनिमम, फर्ज हुआ। हाँ। नहीं हाँ। अब वो ना होगा फिर सुन्नत वितर है, उसके अलावा सुन्नत नफिला भी है। कम से कम फर्ज का हिसाब डाल लेते हो, 30 पर 4 सजदे है। कितने नमाज छोड़ते हैं, कितने हमारे सजदे जाते हैं। एक सजदे का इनकार करा तो अल्लाह कितना गुस्सा आया, तो कामत आनी, यहाँ से काफिर हो गया, चले जा बोले। तो इब्लिस की पहली गलती थी क्या? अल्लाह के हुक्म को ना मानना। दूसरी गलती क्या है? उन्हें क्या बोला? अना खैरुम मिन, मैं उससे बेहतर हूँ बोला। फ़ख्र करा, फ़ख्र करा, ये दूसरी गलती। और जो तकब्बुर करता, फ़ख्र करता, जिसके दिल में रत्ती बराबर भी फ़ख्र रहता, अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करता, उसको जन्नत में दाखिल नहीं करता। तीसरी गलती क्या करा? बहाना बताया। कहीं को करा नहीं रहे बोल को पूछा तो अल्लाह क्या बोला? बहाना बताया। क्या बहाना था? आग मिट्टी, उसे मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, माइग्रेट बोले। आग उसकी सोच क्या थी बोले तो आग जरा ऊपर को भड़कती, मिट्टी कान डाले वहां रहती। उस हिसाब से उन्हें क्या समझा? मिट्टी से भी आग ग्रेट समझा। हालांकि गौर करो, आग की सिफत क्या है? जलाकर राख कर देना, बर्बाद कर देना, आग की सिफत है। मिट्टी की सिफत क्या है? क्या तो बीज गड़े तो उसमें से जान निकलती, उसमें से एक झाड़ निकलता, पेड़ पौधे निकलते हैं, हमारे को फूल फल सब आते। यानी पैदा करने की सिफत तो मिट्टी में है, बर्बाद करने की सिफत आग में है। कौन ग्रेट है उस हिसाब से सोचे तो मिट्टी। इन्हें खाली क्या समझेगा? तो आग का तुम्हें ऊपर को भड़क तू मैं ग्रेट बोल, इन्हें समझ ला। इसके लाज कहाँ टिकते नहीं। तो तीसरी चीज इब्लिस करा जो गलती क्या? बहाना बनाया। बहाना बनाया क्या? बात दाढ़ी रखा नहीं तो वो तो हो हजरत रखना दाढ़ी, मैं भी नियत करता हूँ यार, तुम्हें भी दुआ करो अल्लाह आसान करना, कुछ परेशान है वो बात तो बोला तो अलग एक रकम, गच्चुब हो गया तो एक रकम, जोरो नको कहीं तो है नहीं ऐसा सुनो बोले नहीं, जोरो नको कहीं कहते, दाढ़ी रखो कहते, अम्मा नको कहीं कहते, क्या कहते बच्चे देते नहीं कहते, कहीं कहते कौन की उसको अम्मा नको कहीं कहते, दाढ़ी रखा नहीं कहते। मकसद दाढ़ी रखते ये नहीं, वो ज़रूर उसके ऊपर मैं बहस करता नहीं, वो फ़र्ज़ है नफिल है सुन्नत है, ये नहीं मेरा पॉइंट है। मेरा पॉइंट का बहाना, एक आदमी गलती करता है, ब्याज को एक आदमी पैसे लेता है, ब्याज का तो मालूम नहीं, खाते सुने वड्डी, हाँ वो तुम्हें ब्याज नहीं, ब्याज वड्डी, वड्डी लेता है। ब्याज के बारे में क्या भाई ब्याज खाया नहीं खाना नहीं क्या, तो उन्हें क्या बोलना हो भाई तौबा कर लेना, मैं भी सही चूक अब सिर्फ मैं भी बस कर लेना, बिल्कुल उन्हें क्या क्या बोलना, वो बोलता नहीं, क्या बोलता तू देता ब्याज को, तू देता क्या बोल, ब्याज को लेना नहीं भाई बाहर कहाँ तो भाई हाथ बदल है तो लिए जाए, ब्याज को पैसे लेने, अच्छा ले तू देता क्या, तो ते जहन्नम से बचाने के वास्ते अब मैं ऊपर डाल लेना परेशानी, क्या कि जहन्नम से बच रहे बाबुल को मुसीबत के बारे में बोला तो उन्हें क्या बोलता उसके ऊपर ही फिटिंग लगता। तो ये बहाना बनाना, ये किसकी आदत है? इब्लिस की आदत है। तीसरा क्या, सजदा कह कर नहीं तो या अल्लाह गलती हो गई अल्लाह पुरपाट हो गया ले, अब से सजदा करते बोलते शायद सिचुएशन अलग रहता, क्या बोला इन्हें खैर मैं उससे बेहतर हूँ क्या, उसको वास्ते मैं क्या करने का उसे क्या, तीसरी गलती। उसके बाद तो भी जान दे क्या तो पुरपाट हो गया अल्लाह नहीं ले माफ़ कर ले बोले, चारवीं गलती करे क्या करे, ये आदमी की वजह से इंसान की वजह से इतने में ख़राब हो गया, सो मुझे भी तू टाइम दे, क़यामत तक टाइम दे, मैं क्या करता हूँ इंसान को बिगाड़ दूँ, इसके वजह से मैं कैसा बिगड़ूँगी, मैं भी क्या करता हूँ इसे रास्ते पर बैठ दूँ, सीधे रास्ते पर बैठ दूँ, सीधे हर तरफ से
यानी गुनाहों को अच्छा पेश कर दूँ उसके सामने, शिर्क में कुछ लेकर चल जाता हूँ, उससे उसके ईमान से हटाने की कोशिश करता हूँ, दुनिया के हवाले कर डालता हूँ, कैसा भी कर सकता हूँ। बहरहाल हर किस्म से आपको शैतान क्या बोल दूँगा, तू मोहलत दे खाली, बहुत कम लोग हैं तेरे शुक्रगुजार बन को रहते हैं, बाकी सबको मैं गुमराह कर डालता हूँ। बिल्कुल 4वां पॉइंट कुछ। अब बोले इब्लीस कितने गलतियाँ करें? 4 5 4 करें। पहली गलती सजदे का इनकार, दूसरी गलती फ़ख्र, तीसरी गलती बहाना बनाना, चौथी गलती तौबा, यानी उसके खिलाफ इंसान के खिलाफ दुश्मन बन जाना। जो हमना भलाई भी नहीं बुराई भी, आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस को क्या तो भी रिलेशन था, दोनों के दम क्या तो भी है। नाहक क्या हो गया, आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर इन्हें दुश्मन आ गई, वो दुश्मन आगे पकड़ना कहते नहीं, दुश्मनी ले लिया। हालांकि नाहक आदम अलैहिस्सलाम को उसमें क्या भी एज नहीं है, फिर भी दुश्मन मान को उनको नुकसान पहुंचाना चाहिए, सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की सिफत। ये सामने वाले को नुकसान पहुंचाना हो तो मुझे कहानी आती हमारे आदमी में कैसे है तो हमें बर्बाद होकर पुराने कहते, सामने वाला चपड़ना नहीं, నేను నాశనం అయిపోయినా పర్వాలేదు ఎదురు బాగుపడకపోతుంది। एक जने क्या है घंटा मिला गया, वो क्या कि पहला दुआ करा तो एक फरिश्ता को घंटा दिया, तो क्या होना कि तुम घंटा हला लेगा, वो घंटा हलाते तो क्या होना कि वो मिल जाती चीज़ वो लगा। अब ते घर होना घंटा हला को घर होना को तो अल्लाह घर दे आला, वैसा बोल को बोला करते भाई अच्छा है तो एक कंडीशन बा, तो जो भी तेरे लिए मांगता ते एक देता, सामने वाले को 2 मिलती है, ये एक सामने वाले को 2 गए। अब इन्हें अगर से अल्लाह घर देगा तो सामने वाले को 2 आती, अब भाई ये बेटे कहीं को 2 उसे कहीं को 2 आना कर, इन्हें क्या करता है घंटा इस्तेमाल करना छोड़ डाला इसे एक आता सा खुशी नहीं, उसे 2 कहीं को कर को समझे नहीं, मैं तकलीफ पड़ को मैं कमाया तो दुआ कर लगो ये घंटा, उसे कहीं को 2 देना मुझे भी ना घर को उठा रख देगा। अब बहरहाल जीना चलना होता नहीं, तकलीफ जोर क्या बोले लड़को भेजा ली सऊदी को की दुबई को इट को गया। अब वो पुराने सामान में कहा कि वो घंटा बाहर पड़ा, इन्हें क्या कि वो घंटा बोलता रहा तो कैसे, इन्हें क्या करिए यार अल्लाह हमने अच्छा घर देगा तो ही घर आया, सामने वाले को 2 आ गए। आई तो आए भाई को सोच, आई तो आए बोल को इन्हें क्या ऐसे घर आए भाई, ये होना वो होना सब सहूलत, अब साड़ा होना कि क्या होना कि बहरहाल सब मंगा लिया घंटे से। अब इन्हें बाबू नीचे पर पड़ को तकलीफ पड़ को आया, को देखा तो ये खेड़ा जाको सिटी बन गया, पूरा नक्शा बदल गया गाँव का, किसका रे भाई गाँव बोल को इन्हें परेशान हो गया, तो गलती की गाँव का धुन लेते तो फलाने का घर पूछ लिया, ये तो आया लास्ट घर को आको पहुँचा, कहीं का ये गाँव कहीं का यूँ हो गया, मैं जाते पैसा रहे क्या हो गया, वो तुम्हें गए बाद घंटा मिला जी, हला को खाली घर होना हो तो घर पड़ गया, क्या होना हो तो हमने एक आती सामने वाले 2 आए तो हम आते हैं नहीं गए आगे तेरी भल्ला वो कर सकना ना कुछ नहीं कहेगा, सौदी गैस में कमा ले करने ठहर इधर घंटा गया सोचो ले को कुर्सी अलग बाहर बैठांगा, या अल्लाह मेरे घर के समय बड़ा गड़ा पड़ना क्या तो क्या होता 2 घंटे सामने, या अल्लाह मेरे टांग जाना गया, या अल्लाह मेरे एक हंकी जाना गया। अब वो सामने घर वाला पापू लंगड़ता हंका दिखना ना वो पापू वो गड़े में पड़कूद गिरा, तो इन्हें देख देखो जिंदगी भर खुश आता रहेगा, जिंदगी कुछ कर रहा है सैटिस्फैक्शन ऐसे ही हमें नहीं, हमें अच्छा पड़े तो परवाह नहीं, सामने अच्छा पड़ता है हमें परवाह नहीं, परवाह नहीं। वो मेंढुकन की भी कहानी बोलती है, एक म्यूजियम था, वो म्यूजियम में अलग अलग देशों के मेंढुकों को रखो ही डिस्प्ले, ये इंडिया के, ये अमेरिका के, ये जापान के, ये चाइना के, सब मेंढुका, सब मेंढुकों के ऊपर वो कांच के इसमें रखो ढक्कन डाल को ही। मेंढुक की सिफत क्या बोलो, उछलने की सिफत, उसको ढक्कन डाल डाले। इंडिया के मेंढुका है ढक्कन डाले नहीं, ढक्कन का तो कम पड़ा है ना, काम तो गिर गया, बोल धुलता है जाकर देखा सुन, हाँ नहीं है उन्हें जाकर बाहर पाया ये उसकी सिफत वो उछलने की गया, हाँ जाकर बोल डाला सारा इंडिया कपल को ले दो पैना मुँह तो ले दो क्या अंधे ले बा क्या कहते हैं, नहीं बात वो टेंशन पड़ता, इन्हें टेंशन पाप वो कहाँ चल गया उसका खट्टर का ढक्कन बोल, उन्हें बुलाया आया उन्हें पाप आको देखा कहते क्या भी नहीं ले बा, तो अच्छा गौर से देखा क्या कहते देखूँ देख अच्छा गौर से देखो क्या भी नहीं, इंडिया में कोसा भी रहता है मेंढक, इंडिया के आदमी की सिफत कैसी रहती है कि मेंढक वैसे चाहते हैं, एक मेंढक बाहर आएंगे तो बाकी पंप और खींचते थे देख लेते उन्हें खुद भी उछलता नहीं दूसरे को उछलने देता है, तू देखो ना हाँ करेटी जो पाँव खींचती है तेज बा एक खुद अच्छा पड़ता है ना सामने वाला अच्छा पड़ने देता है। ये चौथी सिफत। आज हमारे अंदर अफसोस क्या बोले तो इब्लीस के अंदर जो 4 सिफता है वो 4 सिफता हमारे अंदर भी है। सजदे इनकार करा, सजदा काफिर हो गया, हमें कितने छोड़ते हैं कि
दूसरी चीज़ क्या, फ़ख्र, मैं ग्रेट कहेगा ग्रेट तो आदमी को कब तक मैं ग्रेट कवाया तो भूल जाना नहीं कहाँ से बाहर को बोल को फ्रॉम एड्रेस समझे ना, डेट ऑफ बर्थ याद रखती, मैं बोल तो प्लेस ऑफ बर्थ भी याद रखो बोल तो प्लेस ऑफ बर्थ इंसान याद रखना कहाँ से आया बोल को, जब इंसान के फ़ख्र की अगर सब दब जाती है, दो पॉइंट क्या चीज़ से बनाया कहाँ से बाहर आया, ये दो याद रहता पूरी फ़ख्र की कर सब दब जाती, నువ్వేం మాట్లాడతావు నేను అన్ని వచ్చినా నువ్వు అన్ని వచ్చిनाవు, अब कई का बात करते हैं इंसान। दूसरा पॉइंट, तीसरी क्या चीज़, बहाने बनाना, छोड़ डालना, गलती है मान लेना, तौबा कर लेना, आगे बढ़ना, अल्लाह की मदद मांगना, दुआ कर लेना, तज बन के बहाने नहीं बोलना। चौथी गलती क्या करी है, क्या करा हमने, सामने वाले को नुकसान करना बोलने की सिफत। ये चार सिफतें इब्लिस के अंदर थे, सो हमारे अंदर आ गई। जब इब्लिस के अंदर ये चार सिफतान थे, अल्लाह क्या बोला मालूम, खुल्ला भी तुम हाजिमी, हाँ तुम सब यहाँ से उतर जाओ, मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आती रहेगी, जो भी हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उसको कोई खौफ रहेगा ना गमगीन होगा, అతనికి భయము ఉండదు దుఃఖము ఉండదు, ఎవరికి మేము పంపించిన గైడెన్స్ ప్రకారం జీవితం గడిపేవాడు। तो वहीं पर अल्लाह क्या बोला, इंसान को और जिन को यानी शैतान को, इब्लिस को, जब तक इन्हें इब्लिस हो अब शैतान बने, ये काम करने के बाद शैतान बने, क्या बोला अल्लाह, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। कौन दोनों, कौन दोनों एक दूसरे के दुश्मन, इंसान और इब्लिस शैतान एक दूसरे के दुश्मन है। सिर्फ इंसान और इब्लिस ही नहीं, इंसान भी एक दूसरे के दुश्मन है। क्यों, क्योंकि इंसानों के अंदर भी शैतान हो सकता। सूरे नास के आखिर आयत क्या, मिनल जिन्नति, चाहे वो जिन्नातों में से हो या इंसानों में से हो, तो जिन्नातों में से भी हो सकता है, इंसानों में भी हो सकता है। शैतान इंसान के शक्ल में आ सकता है, इंसान भी हो सकता शैतान, इसलिए तुम एक दूसरे के दुश्मन हो बिल्कुल अल्लाह डिक्लेयर करा। अब हमें क्या करना, दुश्मन कौन मालूम हो गया, कौन दुश्मन हमारा, शैतान, इब्लिस हो, शैतान हमारा दुश्मन। और कैसा दुश्मन हो, खुला हुआ अदुव्वुम मुबीन, खुला हुआ दुश्मन है, मतलब नो डाउट, उसके बारे में कोई डाउट ही नहीं, पक्का होने हमारा दुश्मन। अब हमें क्या करना, अपने आप को दुश्मन से बचाना का, तो उसकी बात सुनना नहीं, अल्लाह की बात सुनना, अल्लाह की बात सुनना। अब फिर वैसे दुश्मन से बचने के लिए हमें क्या करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोली, आयतल कुर्सी पढ़े तो शैतान भाग जाता। कौन बोली ये बात, राइट, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोली, मगर सिखाए सो कौन ये बात, सुनेंगे वो वाक़या। एक बार क्या हुआ, पूरा माल जमा कर को ही ज़कात का माल जमा कर को ही हिफाजत के वास्ते अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर करे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके माल के हिफाजत में थे, रात में नाइट ड्यूटी करते ही एक चोर आया, कौन चोर आको उसमें से खाने की चीज़ें थोड़े चुरा ले को जाता था, पकड़ ली, कौन, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, पकड़ ले को चलते अल्लाह के रसूल के पास, अब होता काम करने को, मैं गरीब आदमी, मेरे बीवी बच्चे भूखे ही, बहुत दिन से क्या भी खाई नहीं, मैं ले गए तो भूख से मर जाती हूँ, बोल को बोला। इन्हें पाप नरम आदमी, नरम दिल वाले मुसलमानों को तो नरम दिल जीवा, दिल दरिया करते हमारा, दे डालते रहते। तो उन्होंने क्या करे, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला पाप ले बोल को दे डाली, ले को चले गए। अगले दिन, क्योंकि इन्हें जिम्मेदार नहीं है, कोई जवाब देना रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगले दिन जाकर सुनाई, क्या बोल को सुनाई, रात में ऐसा एक चोर आया था, ऐसा चुरा ले को जाता था, मैं पकड़ लिया, ऐसा बोला तो मैं हम आ जाकर छोड़ डाले उसे। बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोली, तुम्हारे पास आया सो चोर तुम्हारे से झूठ बोले आगे, कैसा रहा था वो, गुस्सा आता नहीं, हाँ हमें 2 रुपये देते, 2 रुपये देते उन्हें बीड़ी मोहल्ला का ना मंगाने वाला, ऐसा गुस्सा आता, क्या कि करोड़ रुपये दे सर का पैसे दिया तो बीड़ा मोल लेते, बीड़ा मोल लेने का तो मैं देता क्या, ये वो दिए सो 2 रुपये कुत्ते बात हमारे, कितना गुस्सा आना है, झूठ बोल को लेके आया। अभी क्या बोली मालूम, अल्लाह के रसूल, वो चोर आज रात को फिर आता, देखो भाई आप छोड़ता नहीं उसे, ये पो तो साड़ूंगा ये रेडी। अगली रात फिर आया, फिर चोरी करता करता फिर पकड़ गया तो ये बार क्या बोला, अभी आज किसी के साथ हो, तुम्हें छोड़े नहीं तुम्हें मर जाता हूँ, मेरे 2 बच्चे मर जाते हैं, उनको रोती सूरत डाल डाला। अब फिर उनको गुस्सा कम हो जाओ, रहम आ जाओ, जा तू उनको चल भेज जाए। तीसरे दिन सुबह को जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सुने, ऐसा रात में तुम्हें बोले सर का चोर फिर को आया, मुझे क्या कि फिर को रहम आ गया, छोड़ डाले उसे, बोलते ही वो चोर फिर को झूठ बोला, बीपी चढ़ गई 3, फिर को झूठ बोला, आज रात को फिर आता, देखो गई आप ये पोद्दू या महीने दे लेंगे, तूने क्या बोला सुनता नहीं, छोड़ता नहीं, मैं बोल के डिसाइड हो गया। अब तीसरी रात को फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सर का चाहे, उनकी बात झूठ के होती आया, तीसरी रात को फिर पकड़ रहे तो क्या बात करना,
तू बोलिच नको, चल तेरी कहानी सुनना नको, मेरा दिल मुझे रहम आ जाना नको। बोले सर क्या, तू चल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाते थे, तू क्या भी कर, वो एक काम करना को उनके ने लेके जाना को। अब मेरी पंचायती नको थी, अगर तुम एक काम कर, मैं बोलता हूँ वो काम कर, तू क्या करना, क्या भी नहीं, आयतल कुर्सी पढ़ ले सो जा, मैं थी क्या कर सकता नहीं, मेरी परेशानी छती नहीं थी, मेरे को बोल को चले जाता, इन्हें छोड़ दो। 4वें दिन सुबह को जाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच जाकर रात को चोरते बोल सर फिर को आया, ऐसा ऐसा बोला, ये बोला तो छोड़ डाली। बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोली, उन्हें चोर, उन्हें चोर, उन्हें झूठा, मगर कल रात जो बात बोला वो बात करेक्ट बात बोला। क्या हो, आयतल कुर्सी पढ़ने से हो गया तो उसकी मुसीबत रहती नहीं। बोल को पूछती है अबू हुरैरा ते मालूम कौन की इतने दिन आया सो तेरे पास 3 दिन, कौन बोले क्या आई को, खुद शैतान खुद आया, शैतान खुद आको, शैतान अपने आप से कैसा बचना हमने सिखा गया। अब यहाँ गौर करने के बाद देखो, सिखाया सो शैतान, ये हदीस के हिसाब से आयतल कुर्सी की फजीलत। उसके बाद अल्लाह के रसूल बोले हाँ उन्हें बोला सो बात सही हुई। तो इससे क्या समझ में आता, बात कौन भी बोलेंगे, अगर बात हक है तो लेना, शैतान बोला तो भी ली, बात हक बात है तो लेना, कौन बोलता है नहीं देखना सो क्या बोलता है। अगर बात सही है तो बात को लिया जाएगा, अगर बात गलत है तो बात कौन भी बोलेंगे इनकार कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हुआ, शैतान से बचना का तो क्या करना, आयतल कुर्सी पढ़ना। दूसरी बात, शैतान से बचना का तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। तीसरा, अजान देना। कब तो कुत्ते भोंकते सो आवाज़ आती है, अजान देते हैं कई को, ये अजान देखो ना भागता रहता, नीचे पड़ को ऊपर पड़ को भागता रहता है शैतान। उससे देखो कुत्ते दिखता हो, कुत्ते देखो क्या रहे नहीं अब तक अच्छा रहा, घूम भागता है बोल को, उससे देखो भोंकते हैं। अजान दिए तो कुत्ता भागना, क्या कौन कुत्ता भोंकता, किसे देखो भाग जाता रहता। तीसरा, चौथा क्या है, चौथा क्या करना, सूरह बकरा की तिलावत रोज़ाना घर में करना। जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत रोज़ाना होती उस घर से शैतान भाग जाता। जिस घर से हमें क्या कर देंगे तो क्या कर दी, वो आयतल कुर्सी का चार्ट लगा दी, वो काबे का दरवाज़ा लगाते। अभी क्या इनके मार्केट में मुझे तो मालूम सब लगा लेते। अब थोड़े ने है दिल्ली का आईना लगा ले, चप्पलां के निशाने है कहीं कि वो चार्ट रहता हो चप्पलां का, वो लगा लेती, आईना लगा लेती, आईना लगा लेते नज़र लगती नहीं, रिफ्लेक्ट होता है, वो लाइट हुआ क्या तो भी रिफ्लेक्ट हुआ। हाँ मैं समझा क्या तो बात में जिन्ना गिन्ना देख ले जाने के वास्ते मुँह क्या तो आईना का लगा हाइट है ऊपर धेलेज के ऊपर लगाते, हमें तो देख ले सकते नहीं, उतने ऊपर कहाँ से देखते हैं। और जिन्ना तंग के वास्ते रहता ले मुँह के वहाँ देख ले कोंगी कर लग जाने का वास्ते बोल वही समझ। ऐसे गैरुल्लाह को ईमान, ये चीज़ों से क्या भी नहीं होता। इब्लिस से बचना का तो क्या करना, आयतल कुर्सी पढ़ना। दूसरा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तीसरा, अजान देना। चौथा, सूरह बकरा की तिलावत रोज़ाना घर में करना। जिस घर में रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत होती शैतान उस घर से भाग जाता। ये कुछ बातें किसके ताल्लुक से, शैतान से बचने का। हाँ, इंसान का दुश्मन कौन, कैसा बना दुश्मन, और उसके अंदर क्या क्या बुराइयां पाई जाती है, और हमें उस शैतान से बचना का तो कैसा हमें क्या करना। क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया में कौन मालूम मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा 24 आवर्स हमें कर सकते हैं ड्यूटी, 24 आवर्स ए डे 365 डेज ए ईयर, 24 घंटे ड्यूटी। वारम मीटिंग करता उन्हें, हमारे कमेटी वाले मीटिंग करते हैं वैसा, उन्हें वारम मीटिंग करता, समंदर के ऊपर तख्त डाल को वारम अरे आ रहे, उसके असिस्टेंट आ रही थी, कौन कौन क्या क्या करी मुझको सबको बुला को पूछता। एक जना बोलता, एक जना नमाज जाता रहा तो मैं उससे नमाज गेंद सर का रोक डाली हूँ। एक जना नमाज के टाइम में अज़ान होती है तो गेम खेल ले रहे बोल को फ़ोन हपड़ा डाली हूँ। ऐसा सब अपने अपने कारनामे बोलते रहते। सो मैं एक जना को बोलता मैं मर्द को बिछड़ा डाली बोलता, इन्हें शेयर का तो हाँ मेरे बाजू बैठता हो। तो शैतान के नज़र में मर्द जोरों को लड़ाना बहुत बड़ी बात है। अक्सर क्या करता तो बीवी मर्द जोरों के बीच में डालने की कोशिश करता। अब हमें जानते सुनो हमें क्या करना, बोल तो जोरों करने वाली चीखा मारती है, हमें क्या करना, उन्हें चीखा मारे जब हम साइलेंट मोड में रहना, मैक्सिमम वाइब्रेशन मोड में रहना, हमें रिंगटोन मोड में नहीं आना। घर वाले कब रिंगटोन मोड में रहते हैं कि हमें साइलेंट मोड में रहना। ये राज देखो क्या भी नहीं, ये जिंदगी का राज ये उन्होंने भी रिंगटोन मोड, हमें भी रिंगटोन मोड में है। जब शैतान फुल एक्टिव रहता, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर लगा कर, सब तजुर्बा आता है शादी में। सुना आपको कौन भी ऐसे रहते नहीं, लड़े नहीं, सुनो लड़ती हो फितरत वो होती, उसमें क्या करना होता, शैतान को मौका देना नहीं। तुम्हें करेक्ट लोग को बोल डाले तो हो गया मसला खत्म। बड़े बड़े पहाड़ हानि का टल जाते, तुम्हें बोलते सोच करेक्ट मैं समझने में पोरपाट चला है बोल को
क्या करना, सामने वाले को सरा डाले तो होगी, बात ख़त्म हो जाती। वो एक हमारे ने बोले थे बीवी से क्या करना कहते हैं, सास तो अम्मा के बीवी के बीच में बैलेंस कैसा मेंटेन करना बोल को पूछी शेख को, क्या भी नहीं अम्मा के सामने जोर गालन देना कहते, अक्ल लेने गए तो क्या समझते हैं मेरी माँ का, तो और को बोलना कहते, बेडरूम में जाते पाँव पकड़ लेना कहते, बोल लगे ऐसा क्या समझना को, अम्मा के पास में बोल ले तो ये मान लें क्या है बोल के इधर आपको खिला लेना कहते, वो टेक्निक बोली वैसा बैलेंस करना बोल। तो बहरहाल मर्द जो शौहर बीवी के बीच में इख्तलाफ डालने के लिए शैतान बड़ा खुश होता वो मामले में, इसीलिए उसे मौका देने को। घर वाले अब थक जा करते हमारे, कितने की काम घर के करते रहते, हम ना कभी कभी माँ बाजार में इतने लोगों को देखो बेजार आ जाता रहता घर में, आवाज़ आती एकदम आवाज़ ना करो ना को, खामोश रहो हमें कर, सुबह से बच्चों के झंझटान झेलते रहती हूँ, इन्हें सताया उन्हें मारा इन्हें तोड़ा उन्हें ये करा बोल के एज कंप्लीट आ रही थी, देखो कांताला में रहती वो टाइम में तुम्हें प्रपाट से छोटा काम भी कर रहे थे, पूरा कांताला तुम्हारे पर उतरता। इसीलिए बेहतर है घर को जाते वक्त साइलेंट मोड में जाओ, ज़रा तो न पुकार लेते हुए चीखा हाँ को, फिर क्या हो जाता साइलेंट हो जाता। इब्लिस को मौका हरगिज़ नहीं देना। तो ये है इंसान का खुला हुआ दुश्मन कौन, और वो दुश्मन किस लिए बना, और उस दुश्मन से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना है। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो और कुछ बातों के बारे में कभी बात करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इब्लिस को दुश्मन मानते हुए उससे दूर रहने की, उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।